अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सऊदी गवर्नमेंट तबलीगी जमात से क्यों डरी हुई है? अब मसला सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं है, बल्कि ऐसे 300 वहाँ के बड़े बड़े उलामा, मसाजिद के अइम्मा, जिनको मिंबरों से खींच के जेल की सलाखों में डाला गया। मेरा एक बयान है उस उन्वान के ऊपर, जो आज से कुछ साल पहले एक इमाम साहब जुमे का खुतबा दे रहे थे। वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ था कि पुलिस वाले, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले रहते हैं, वो उनके मिंबर तक पहुँचे, वहाँ से उनको खींच के निकाल के लाया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट को क्यों डर है उन लोगों से जो कुरान और सुन्नत पे चलने वाले हैं, या उन लोगों से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और मॉडर्न तो वो भी चाहते हैं कि भाई मॉडर्न, जो आज का जो मॉडर्नाइजेशन है, बिल्कुल शरीयत ने, इस्लाम ने आपको मॉडर्न बनने से कभी भी मना नहीं किया। मॉडर्न बनने का मतलब क्या है? मॉडर्न बनना यानी आपके पास में भी जो है हाईटेक मोबाइल फ़ोन हो, आप भी आईफोन 11 इस्तेमाल कर रहे हो, आईफोन 12 आया वो ले लिए, 13 आया वो ले लिए। इस्लाम में कहीं मना नहीं है। मॉडर्न किसे कहते हैं? सादा लैपटॉप है आपके पास में, आपने जो है एप्पल का जो लैपटॉप आता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल शरीयत में मना नहीं है। पहले ज़माने में जो है इस तरह के स्पीकर होते थे बड़े बड़े, अब ये मॉडर्न स्पीकर आ गए ब्लूटूथ से चलने वाले, आपने ये इस्तेमाल करना शुरू किए। इस्लाम ने मॉडर्न बनने से मना नहीं किया। ये सारी मॉडर्नाइजेशन की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं। पहले ज़माने में जो माउस आता था वो वायर वाला आता था, आज वायरलेस माउस आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस्लाम ने आपको मॉडर्न बनने से मना नहीं किया। बिल्कुल आपने जो आज की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि यहाँ तो मेरे पास में किताब है जिसके अंदर ये अमेज़ॉन कंपनी की, नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने इसको, उनकी ये किताब है जो अमेज़ॉन पे मिलती है, कि जो 1001 इन्वेंशंस एंड ऑसम फैक्ट्स फ्रॉम मुस्लिम सिविलाइजेशन, मुसलमानों के दौरे हुकूमत में 1001 जो नए इन्वेंशन हुए। इन्वेंशन किसे कहते हैं? किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन कहते हैं। नई चीज़ मार्केट में आ गई, लेटेस्ट, इसे ही जो है मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो इस्लाम में ये कभी भी मना नहीं है, कहीं पे भी मना नहीं है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब जैसे ये चश्मे का इस्तेमाल करना भी है, पहले ज़माने में चश्मे नहीं थे, लेकिन आप जो है अपने आँखों की हिफाजत के लिए, अपनी आँखों की रोशनी के लिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का चश्मा इस्तेमाल करो। इस्लाम ने आपको मना नहीं किया। अभी जैसे ये चेयर है, ये जो चेयर है जो ऑर्थोपेडिक्स होता है, उसकी सजेस्ट की हुई है कि आपको कैसी चेयर इस्तेमाल करना चाहिए, जिस पे बैठने की वजह से आपकी जो नी है और आपका की जो स्पाइन है और आपकी हिप है और आपकी जो पूरी बॉडी है और आपके जो यानी जो आपके बॉडी के जितने भी जो है जॉइंट्स है, उसके एतबार से आपके कुर्सी का, आपके जो चेयर का शेप कैसे होना चाहिए, ये इस्लाम में मना नहीं है कि आप उस टाइप की जो है एक मॉडर्न कुर्सी बनाओ जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, हमारी जो मेंटालिटी है, हमने मॉडर्नाइजेशन किसे समझा है कि अगर हम नंगे बन गए तो मतलब हम मॉडर्न बन गए। हमने जस्टिन बीबर का प्रोग्राम रख दिया, हमने सलमान खान को बुलाया, हमने अक्षय कुमार को बुलाया, और हमारी जो नौजवान नस्लें हैं उनको हमने बेपर्दा कर दिया। वो कुत्ते और सुअरों की तरह से मुंह काला कर रहे हैं। आज दुनिया ने इसको मॉडर्नाइजेशन समझा है, इसको लोगों ने आज़ादी समझी है। हालांकि ये आज़ादी नहीं है, ये जानवरपन है, ये हैवानियत है। आपका मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप इसे मॉडर्नाइजेशन अगर समझते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। इसलिए कि जिन मुल्कों ने इस टाइप का मॉडर्नाइजेशन इख्तियार किया था, वहाँ की नौजवान नस्लें सबसे ज़्यादा ख़ुदकुशी कर रही है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि वो उलामा, जिन लोगों ने सऊदी गवर्नमेंट से ये कहा भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को आप इस्तेमाल करो, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, आईफोन 11 की जगह आईफोन 13 इस्तेमाल कीजिए। आप जो है ये जो लैपटॉप है सादा सिंपल, इसकी बजाय जो है आप
एप्पल कंपनी का लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए, आपको किसने मना किया है? अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये जो आप दुनिया को बताने के लिए कि हम भी मॉडर्न बन गए, यानी जब तक आप अपना नंगापन गंदापन नहीं बताओगे तो दुनिया आपको मॉडर्न नहीं समझेंगी, ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। अब चूँकि अब मैं आपको बताता हूँ, उलामा में भी दो टाइप के लोग होते हैं, बयान करने वालों में भी। एक तो पेट भरू होते हैं, जिनका मकसद ही होता है एक कटोरा सालन और एक प्लेट बिरयानी, तो जिसने भी उनको दिया फिर उसके गलत धंधे रहेंगे तो भी वो उसको हलाल बताएंगे, जायज़ बताएंगे, कुत्ते के जैसा उसके आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे। और ऐसे ही जो है, ये एक टाइप तो वो हो गया। लेकिन दूसरे होते हैं हक़ परस्त, और वो जो हक़ परस्त होते हैं उनको इसकी कोई परवाह नहीं होती है कि हमारे घर पे फाका हो, गवर्नमेंट ने हमको दी हुई कार वापस ले ले, हमारा बंगला वापस ले। लेकिन जो हक़ है वो हक़ है, और हक़ यही है कि आपको मॉडर्न बनना है, आप मॉडर्न बनो। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे आप नंगापन कर रहे हो, जो आप थिएटर्स वहाँ पे खोलने का जो प्लान बना रहे हो, और जिस तरह से आप जो है जिद्दा की जो बीचेस है उसको भी बैंकॉक की और पटाया की बीचेस की तरह से जो है बनाना चाहते हो, ये हम नहीं बनने देंगे। ये जब वहाँ के उलामा ने फ़ैसला लिया तो फिर क्या हो गया, गवर्नमेंट उनकी मुखालिफ हो गई कि तुम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो। क्योंकि हमारे भारत देश का जो सिस्टम काम करता है, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और हमारे देश की आज़ादी के बाद जो उसके अंदर हमारे जो आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर हमको हर तरह का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इसी तरह से हमको रंग भेद, नस्ल और कलर और मज़हब के एतबार से भी पूरा फ्रीडम है। हर एतबार से आपको फ्रीडम है। यहाँ तक कि आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है, अभी जैसे हमने देखा है कि किसान आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? गवर्नमेंट ने एक बिल जो है ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास कर दिया था उसके खिलाफ में कि भाई तुमने जो बिल पास किए, हालांकि वो बिल अक्सरियत से पास हुआ, लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में भी पास हुआ, देश के जो राष्ट्रपति है उन्होंने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए, मतलब वो एक कानून बन गया। फिर भी उसके खिलाफ में जो किसान आंदोलन है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम ये चीज़, हम जो है देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति से मान्यता प्राप्त जो कानून बना है उसको भी मानने को तैयार नहीं है, वो तुमको वापस लेना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि 1 साल गुजरने के बाद मुल्क के जो प्रधानमंत्री है उनको उसे वापस लेना पड़ा। और सिर्फ वापस नहीं लिया गया, बल्कि उसको बाज़ाब्ता जिस तरीक़े से वो बिल बना था उसी तरतीब से उसको लोकसभा, राज्यसभा के अंदर उसको ख़त्म करने का भी बिल पास किया गया। और वो सब पास होने के बाद फिर वो किसान लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर वहाँ से समेटा और उसके बाद वो अपने घरों की तरफ रवाना हुए। ये सिस्टम है हमारे देश का कि आपको कोई भी पॉलिसी अगर कानून में या किसी भी तरह से जो है, जैसे आप जिस स्टेट में रहते हो, आप उसके ख़िलाफ़ में बोल सकते हो कि भाई मैं इससे राज़ी नहीं हूँ, या उसके अगेंस्ट में बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग उपोषण पे बैठते हैं। हमारे यहाँ पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए इसे जो है हमारे जो देश है, इस देश को कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोकतंत्र, यानी पब्लिक की हुकूमत। अब सऊदी में वैसा नहीं है, वहाँ पे निज़ाम ऐसा है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लेकर आ गए तो आपको बैल की तरह से, बैल बनकर जी बहुत बहुत अच्छा किया आपने, सलमान खान को लेकर आए। सलमान को क्यों लेकर आए यार? आपने टॉम क्रूज को लेकर आना था, ब्रॉड पीट को लेकर आना था, आपने जैकलिन को लेकर आ गए श्रीलंका की। उससे अच्छा तो ये था कि आप एंजेलिना जोली या फिर मैडोना को लेकर आ जाते, या फिर उसके साथ में जो है बराबर कॉम्बिनेशन दिख रहा नहीं, ऐसा बोलने वाले वहाँ पे चाहिए। यानी गवर्नमेंट ने अगर एक की है तो आपने उसके आगे 4 बोलना चाहिए। तो ऐसे जो गवर्नमेंट के पालतू कुत्ते हैं, एक कटोरा सालन या एक प्लेट बिरयानी वाले कुत्तों के जैसा पीछे पीछे फिरने वाले, उनको वैसे लोग चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी की मुखालिफत आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो हक़ परस्त है कि भाई आप चाहे जैकलिन को लेकर आओ या वहाँ पे किसी को भी लेकर आ रहे हो और आप गाने का कंसर्ट वहाँ पे कर रहे हो, और वहाँ पे ये तो कुरान और हदीस और शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो अब जो है ना, वो तमाम लोगों ने भी उसकी मुखालिफत करना चाहिए। जो लाल कोमड़े
यूट्यूब पे बहुत सारों के वीडियोस आप देखेंगे जो ज़रा ज़रा सी बातों पर कुफ्र, शिरक, बिदत, हराम, नाजायज़ और ये कब्र परस्त और ये दरगाह परस्त और ये ऐसे परस्त और देवबंदी ऐसे और बरेलवी वैसे और इनके उलामा ऐसे और मौलाना तारिक जमील वैसे और मौलाना साद साहब ऐसे और इनके बयानात वैसे और अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में ऐसा और रशीद गंगोही की और नऊज़ बिल्लाह किताब में ऐसा हमारे बड़ों के इतने बेअदबी से नाम लेकर जो उनके पोस्टमार्टम, उनको लगता था हम इनके पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वैसे जो एक कटोरा सालन और एक प्लेट बिरयानी वाले मुल्ले है और ख़तीब है, तो उनकी ज़ुबानों पे अब क्यों ताले लग गए हुए हैं? इसके ख़िलाफ़ भी बयान दो। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ आगे चल के जिद्दा की जो बीचेस है ना, जो वहाँ के समंदर की, वो पटाया की बीचेस बनने ही वाली है। पटाया जो है ना थाईलैंड के अंदर, थाईलैंड की जो बीचेस है, फुकेट है, फीफी आइलैंड है और वहाँ की जो बीचेस है, जिन बीचेस के ऊपर बरहना औरतें और मर्द जो है अंग्रेज़ लोग वहाँ पे घूमते हैं, ये हाल जिद्दा की बीचेस का होने वाला है आगे चल के, मेरी बात याद रखना आपने। तो ये जो हक़ परस्त होंगे, जिनको अगर इस तरह का जो है वो अगर लगता है कि भाई ये शरीयत के, कुरान के, हदीस के ख़िलाफ़ है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी बोलना चाहिए। जैसे आपके मुंह खुल जाते हैं, जैसे कब्र परस्ती पे बोलने के लिए मुंह खुलता है आपका, दरगाह परस्ती पे बोलने के लिए मुंह खुलता है, ईद मिलाद के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मुंह खुल जाता है, हज़रत थानवी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मुंह खुल जाता है, शेख ज़करिया ने फ़ज़ाइल अमाल में मन घड़त वाक़यात लिखे उस वक्त मुंह खुलता है, अब्दुल रशीद गंगोही और उनके ख़िलाफ़ में बोलने के लिए मुंह खुलता है, और देवबंद के ख़िलाफ़ और बरेलवी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मुंह खुलता है। तुमको यहाँ सब कुफ्र और शिरक और बिदत नज़र आता है, तो तुम सच्चे पक्के अगर मुसलमान की औलाद होंगे तो तुम अभी भी बोलोगे। तुमने इसके ऊपर भी बोलना चाहिए कि ये भी कुफ्र है, ये भी शिरक है, ये भी जो है कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। और अगर तुम नहीं बोलते हो तो मैं यही समझूंगा कि तुम पालतू कुत्ते हो। तुम्हारी औकात और हैसियत एक कटोरा सालन और एक प्लेट बिरयानी की है। जब तक तुम्हारे सामने हड्डी पड़ते रहेंगी और तुमको कटोरा भर सालन और प्लेट भर बिरयानी मिलती रहेगी, तुम नहीं बोलते रहोगे, क्योंकि तुमको पाल रहा है मोहम्मद बिन सलमान, उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो तुम, इसीलिए जो है कुत्ते बन के तुम हिला रहे हो। बोलो, तुम वाकई में भी हक परस्त हो। तो जिन्होंने ये बोला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो जो 300 से ज़्यादा उलामा हैं, उन्होंने बोले क्योंकि उनके अंदर का जो ईमान था, वो जो चिंगारी थी ईमान की, उसने उनको बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि नहीं, हमारे लिए कुरान और हदीस पहले नंबर पे है। ऐसे मोहम्मद बिन सलमान 50 आएंगे और जाएंगे, क्योंकि उसकी पूरी तालीम तरबियत अमेरिका में हुई है। तो वो वही चाहता है, जैसे मियामी शहर के अंदर नंगेपन का माहौल है, मियामी की जो बीचेस है और जहाँ पे पूरी बकरियाँ और बोकुड़ जो है नंगे घूमते रहते हैं, उसको जिद्दा के बीचेस को भी वैसा ही बनाना है। उसने वहाँ देख के आया ना भाई, पढ़ के आया वो वहीं पर। उसकी पूरी तालीम तरबियत ज़िंदगी जो है अमेरिका में गुजरी हुई है। वो चाहता है कि मैं मियामी जो है जिद्दा को दूसरा मियामी बनाऊँ। लॉस वेगास, क्या है वो लॉस वेगास, क्या लास वेगास जो गाँव का नाम है, वहाँ पे जिस तरीके के कसिनो बने हुए हैं और वहाँ पे जिस तरह से जो है शराब खाने, जुए खाने बने हुए हैं, वैसा वो नाउमी कोई शहर बन रहा है, उसको भी इसी तरह से डेवलप करना चाहते हैं। ये उसका प्लान है। तो जो हक परस्त उलामा थे उनको ये बर्दाश्त नहीं है। तबलीग के ख़िलाफ़ जो मैंने बताया, तबलीग पे पाबंदी तो इन्होंने 40 साल पहले ही लगाई हुई है, लेकिन इनको जब पता चला कि भाई हमारी पाबंदी के बावजूद भी खुफिया तौर पे तो काम चालू है, 2 लोग 4 लोग, क्योंकि इनके बाप का तो डर है नहीं ना, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत तो जाने वाली है अभी थोड़े दिनों में। आप देखना, अभी मुझे किसी ने कमेंट किया था, बोले आप ज़्यादा बोलो मत, बोले मोहम्मद बिन सलमान के और उनके ख़िलाफ़ में अगर आप ज़्यादा बोलोगे ना तो फिर आपका जो है वीज़ा परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा, ना आप हज के लिए आ सकते ना उम्रे के लिए आ सकते। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर, इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह कभी मेरा उम्रा और हज का जो है ना कैंसिल नहीं होगा वीज़े का, क्योंकि इन्होंने अगर मेरा कैंसिल भी किए तो अल्लाह ताला ऐसी हुकूमतों को वहाँ पे, इनकी हुकूमतों का तख्ता पलट करके ऐसी हुकूमतों को कायम करेंगे जो प्राइवेट जेट भेजकर इंडिया मुझे जो है हज और उम्रे के लिए बुलाएंगे। ये होने वाला है, आप याद रखो मेरी की बातें जो है लिख कर, नहीं तो मैं अगर ज़िंदा रहा तो
क्योंकि इनके बाप का थोड़ी ठेका लेके रखा है इन्होंने कि ये हमारा वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे, बोले आपको हज और उम्रे के लिए नहीं आने देंगे और आपका जो है परमानेंटली ये कर देंगे। इनके बाप की हुकूमत है, अगर ये करेंगे इस तरीके से अच्छी बात है, तो अल्लाह ताला इनके खुद के हुकूमतों को जो है ना पूरा इनका सुपड़ा साफ कर देगा और फिर ऐसे लोगों को लेकर आएगा, फिर ऐसी कौमों को अल्लाह लेकर आएगा जो इंशाअल्लाह हमारे लिए प्राइवेट जेट भेज कर देंगे इंडिया को और बोलेंगे चलिए मुफ्ती अकबर हाशमी साहब को लेकर आइए उम्रा कराने के लिए और हज कराने के लिए। इनकी हमको डर नहीं है इनका, क्योंकि हमारा यकीन और ईमान अल्लाह की ज़ात पर है। हम जो ये बोल रहे हैं कोई अपनी भड़ास, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, बल्कि हम इसलिए क्योंकि हमको मोहब्बत है उस सरज़मीन से। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरज़मीन है, अम्बिया की सरज़मीन है, वो सहाबा इकराम की सरज़मीन है वो। और वहाँ पे इस तरीके से कुरान और हदीस को पामाल किया जा रहा है और फिर भी अगर कोई खामोश बैठे हैं तो ये अफसोस की बात है हमारे लिए। तो हाँ, बता मैं यही रहा था कि उनको हर उससे एलर्जी है जो उनकी पॉलिसीज़ की, क्योंकि वो पूरे मुल्क को नंगेपन पे खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह वहीं से कुछ लोगों को ऐसे खड़ा करेगा जो दोबारा से उस मुल्क को वैसा नमूना बनाएंगे जैसे सहाबा इकराम के ज़माने में था, और ऐसा होकर रहेगा। अल्लाह हम तमाम को जो है खुसूसी दुआएं करने वाला बनाएं वहाँ के हालात के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।